हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम बात करेंगे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स तथा हिमेटोलॉजिकल कंडीशन यानी ब्लड क्लोटिंग के बारे में। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में कई प्रकार के बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं जो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव काफ़ी भिन्न हो सकता है, फिर भी इन दवाओं के चिकित्सीय उपयोग से प्लाज्मिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन एस के स्तर बढ़ते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस यानी ब्लड के थक्के के टूटने को बढ़ावा मिलता है और क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 5, 7 और 10 को सुप्रेस किया जाता है। ये सभी चेंजेस मिलकर रक्त के थक्का बनने की क्षमता को कम करते हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के यूजर्स को चिकित्सा दिशा निर्देशों में चेतावनी दी जाती है कि इनके उपयोग से प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ सकता है, जो यह मापता है कि खून का थक्का बनने में कितना समय लगता है। यदि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बहुत अधिक बढ़ जाए तो घाव भरने की प्रक्रिया बिगड़ सकती है। हालांकि चिकित्सीय मात्रा में इन दवाओं के उपयोग करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों में प्रोथ्रोम्बिन टाइम का इनका प्रभाव सामान्यतः क्लिनिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन जो मरीज एंटीकोआगुलेंट यानी खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, उन पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके विपरीत एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के मिसयूज को ब्लड क्लोटिंग की क्षमता में वृद्धि से जोड़कर देखा गया है। ये दवाएं थ्रोम्बिन और सी रिएक्टिव प्रोटीन के स्तर को बढ़ा सकती हैं। साथ ही थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर की डेंसिटी को भी बढ़ा सकती हैं, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन यानी प्लेटलेट्स का आपस में चिपकना और रक्त के थक्के बनने को बढ़ावा देता है। स्टेरॉयड्स उपयोगकर्ताओं पर किए गए अध्ययनों में कुछ व्यक्तियों में प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है। इसके अलावा ऐसे कई मामलों की रिपोर्ट्स आई हैं जहां कभी कभी फैटल ब्लड क्लोटिंग, एम्बोलिज्म और स्ट्रोक स्टेरॉयड्स का मिसयूज़ करने वालों में देखे गए हैं। हालांकि इन घटनाओं को सीधे तौर पर स्टेरॉयड मिसयूज़ से जोड़ना कठिन रहा है, लेकिन रक्त के जमाव यानी कोएगुलेशन सिस्टम पर इनके प्रतिकूल प्रभाव अच्छी तरह समझे जा चुके हैं और अब इन गंभीर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को स्टेरॉयड मिसयूज़ से होने वाले खतरों को सीधे तौर पर जोड़कर देखा जाता है। चिकित्सीय स्तर पर एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के एंटीथ्रोम्बिक यानी थक्का रोकने वाले प्रभाव प्रमुख होते हैं और रक्त के थक्का बनने की क्षमता में कमी देखी जा सकती है। लेकिन एक चिकित्सा स्तर से बहुत ज़्यादा स्तर पर डोज लेने से प्रोथ्रोम्बिक चेंजेस एंटीथ्रोम्बिक इफेक्ट्स पर हावी हो जाते हैं और शरीर की प्रक्रिया तेजी से असामान्य रूप से गाढ़े थक्के बनने यानी हाइपरकोएगुलेबिलिटी की ओर बढ़ने लगती है। रक्त के थक्के बनने में वृद्धि के लिए आवश्यक सटीक डोज, सीमा या परिस्थितियां अभी निर्धारित नहीं की गई हैं और कुछ अध्ययनों में उच्च मात्रा लेने वाले उपयोगकर्ताओं में बढ़ी हुई कोएगुलेबिलिटी नहीं पाई गई है। फिर भी यूजर्स को एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के मिसयूज से बढ़ने वाले थ्रोम्बिक रिस्क के बारे में चेतावनी दी जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टीरॉयड्स के अन्य पहलुओं को डिकोड करेंगे। हमारे साथ बने रहिए तथा हमारा चैनल लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।